हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस से जानने में। आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर केमिकल सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 MCQ करने वाले हैं, और वो भी हिंदी में। यह तीसरा लेक्चर है। अगर पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट में डला हुआ है। तो आज का पहला प्रश्न है, लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन से उत्पन्न होता है। तो यह हो जाएगा आशुद्ध जल व सल्फ्यूरिक अम्ल, डिस्टिल वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि लीड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज न किया जाए तो उस स्थिति में सेल में क्या दोष उत्पन्न होगा? तो कठिन सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकिल आयरन सेल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक सेल अर्थात सेकेंडरी सेल। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में डैश ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से वैद्युतिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका सही नेक्स्ट प्रश्न है, एक सीसा संचायक सेल का EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है 2.2 वोल्ट। अगला प्रश्न है, एक सीसा संचायक सेल की डिस्चार्जिंग वोल्टेज होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.86 वोल्ट सीसा संचायक सेल में। ओके। अगला प्रश्न है, सीसा संचायक सेल की दक्षता होती है, कैपेसिटी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90% अर्थात 90%। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में अर्थात केमिकल एनर्जी में। किसी बैटरी की क्षमता नापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर घंटा में अर्थात एम्पियर आवर में। अगला प्रश्न है, एक सीसा संचायक बैटरी में 15 प्लेट है तो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होगी 8, अर्थात इसका आधे से एक ज़्यादा होता है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सीसा संचायक सेल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा आशुद्ध जल का अनुपात होता है 1:3 अर्थात 1:3। अगला प्रश्न है, वह सेल जिसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अंत तक अपरिवर्तित रहता है कहलाता है मानक सेल अर्थात स्टैंडर्ड सेल। किसी विद्युत अपघटन से 1 कूलॉम के विद्युत से निरपेक्ष निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को डैश कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत अपघटन की विधि में मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान डैश के समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय व धारा के। अगला प्रश्न है, 2 वोल्ट के सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, उसकी निर्गत वोल्टता होगी 2 वोल्ट अर्थात 2 वोल्ट। अगला प्रश्न है, बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फेशन को कम करने हेतु। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, बैटरी के ताप में वृद्धि से अपघटन की विशिष्ट गुरुत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है, डिक्रीज होता है। विद्युत अपघटन में अशुद्ध जल का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह विद्युत रासायनिक क्रिया की गति को क्या करता है? इंक्रीज करता है अर्थात बढ़ाता है। नेक्स्ट सवाल है, बैटरी के विद्युत अपघटन की अवस्था की डैश के पदों में जांच की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी द्वितीयक सेल की क्षमता की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर घंटा अर्थात एम्पियर आवर। नेक्स्ट सवाल है, लेड एसिड सेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल्स में लेड एसिड का प्रयोग करते हैं प्रायः। अगला प्रश्न है, लीड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ है कि इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है अर्थात यह डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसको चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बैटरी की क्षमता नापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर घंटा में अर्थात एम्पियर आवर में। यह प्रश्न रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य है क्योंकि इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 144 एम्पियर आवर की बैटरी 8 एम्पियर की धारा लगभग कितने घंटे तक प्रदान कर सकता है? तो इसका सही आंसर है 18 घंटे तक। लेड एसिड
बैटरी के टर्मिनल बनाए जाते हैं? तो लेड, जैसा कि नाम में ही छुपा हुआ है, लेड मीन्स क्या होता है? शीशा, अर्थात इसका टर्मिनल शीशा का बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल में डैश ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से वैद्युतिक ऊर्जा में। आज का अंतिम प्रश्न है, बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में, अर्थात पैरेलल में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और थैंक यू दोस्तों।